पुंछ में LOC पर वाक़े इलाके मुसलसल पाकिस्तान की गोलाबारी का निशाना बन रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तानी फौज ने LOC के मुख्तलिफ मकामात पर फौजी चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। आज सुबह पाकिस्तानी फौज ने खड़ी कड़माड़ा में मोर्टार हमले किए। इसके साथ ही लोग खौफ के आलम में महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। पाकिस्तानी मोर्टार शल रिहायशी मकानात पर गिरे और बाज़ जगह फसल को भी नुकसान पहुंचाया। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। नाज़रीन, आपको सीधा ले चलते हैं राज्यसभा। साल पहले आ सकता था, कुछ लोगों का भला हो सकता था, लेकिन क्या स्थिति है, वास्तविकता क्या है? आपने जो क्राइटेरिया रखा है उसके हिसाब से कितने लोगों को मिल सकता है, रोजी रोटी मिल सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 50% आरक्षण पहले से ही सवर्ण लोगों को कर रखा है, क्योंकि OBC और SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं, मेरिट में अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से भी ऊपर होंगे तब भी वो OBC और SC ST में ही रहेंगे। अब जो 50% रह गया है आरक्षण, उसमें से जैसा आनंद शर्मा जी ने बताया कि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो इनके जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वाले क्राइटेरिया में आएंगे। बहुत बड़ी तादाद है, मेरे ख्याल से ये लगभग 97% होगी। 98 कपिल सिब्बल साहब के अनुसार 98%। 98% अपर कास्ट के गरीब लोगों को 10% आरक्षण और 2% अमीर सवर्णों को 40% आरक्षण। ये कहां है समता का अधिकार? अध्यक्ष जी, यही बात सच है। मेरिट्स वालों को 40% है, इसमें गरीब बच्चा भी आ सकता है। गरीब नहीं, आपने आर्थिक क्राइटेरिया दिया, उसमें नहीं आ पाएंगे। आदिवासी भी आ सकता है, गरीब भी आ सकता है। वो तो माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है, माननीय प्रोफेसर साहब, आप मेरी कृपया शांति बनाए रखें। कृपया सर, कृपया सर। अरे तब तो वो 10% में आएंगे, तब फिर क्या 10% में और संख्या कम हो जाएगी? फिर हाँ बढ़ाएंगे। वो जब जवाब दें तो बताइए कि बढ़ाएंगे। सबको बराबर कर देंगे। वो मैथमेटिक्स में इनका 100 मार्क्स 110% करेगा। दूसरे ये है, मेरा कहने का मतलब ये था कि इससे वो लाभ नहीं होगा जो लोगों को आप बता रहे हैं कि लाभ पहुंचाने के लिए और गरीबों के लिए ये सब कर रहे हैं। उन गरीबों की दिक्कत ये आएगी कि उनके लड़के जब बहुत मेरिट हाई होगी, उनका कट ऑफ इतना ऊंचा होगा जो जनरल कैटेगरी के लोगों से ऊपर होगा। अगर वो उसमें न होते तो ज्यादा संख्या में आ सकते थे, लेकिन आपने उनकी मेरिट को भी शॉर्टकट कर दिया और संख्या घटा दी बजाय बढ़ाने। बजाय आप देखिएगा, आप एक साल बाद जब पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट आए, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य आपस में बात ना करें। प्रोफेसर साहब, जब पब्लिक सर्विस कमीशन के जी कृपया शांति, कृपया शांति। जब पब्लिक सर्विस कमीशन एक सेकंड बोले, मैंने बैठे बैठे कोई टिप्पणी नहीं की, इन्होंने मुझे एड्रेस किया इसलिए मैंने जवाब दिया। अब ये मेरिट्स की बात करें, मुस्लिम आरक्षण लेके आए तो मेरिट्स वालों की संख्या कम नहीं होगी क्या? आप तो माइनॉरिटी के लिए आरक्षण लेकर आए थे कि मेरिट्स के बच्चों का क्या होता? कौन लाया?
राज्यसभा में राम गोपाल यादव खिताब कर रहे थे, जिनको जवाब दे रहे थे अमित शाह। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, मुल्क की सतह पर ट्रेड यूनियनों की 2 रोजा हड़ताल जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल को किसान तंजीमों की भी हिमायत हासिल है। हड़ताल के पेश नजर कई मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हम लोग 2 दिन का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का ये हड़ताल चल रहा है। लगातार जो सरकार विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये स्ट्राइक हो रहा है और ये पूरे देश में हो रहा है। 20 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स इसमें शामिल हैं और वो तमाम सेक्टर के, तमाम क्षेत्र के लोग हैं जो इसमें शामिल हुए हैं पूरे देश के अंदर। हम आज इस लड़ाई को अपने पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। उसका कारण ये है कि आज देश भर में ठेकेदारी का जो सिस्टम चालू हुआ है वो बहुत ही घातक है और जो वर्कर्स लॉ है उसमें जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो घातक सिद्ध होगा, वो खतरनाक है पूरे देश के लिए और पूरे वर्कर्स के लिए, मजदूरों के लिए। इलेक्शन के पहले बहुत सिनारे देते हैं, 2014 के पहले बहुत सिनारे दिए थे, हर घर में 15 लाख पहुंच जाएगा। दिल्ली में किसान मार्च का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे रवि कुमार मिश्रा ने। घर के मजदूर आज हड़ताल पर हैं और इसका असर आपको दिल्ली में भी देख सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे हजारों लाखों की संख्या में ये मजदूर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट मार्च दिल्ली के मंडी हाउस से होकर संसद भवन तक जा रहा है और काफ़ी संख्या में मजदूर इसमें जुटे हैं। और आपको बता दूं कि देश के 10 बड़े मजदूर संगठन इस प्रोटेस्ट में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और बात करें अगर भारत की, तो पूरे भारत में तकरीबन 20 करोड़ मजदूर इस प्रोटेस्ट में अपना योगदान दे रहे हैं और सड़कों पर है। इनका कहना है कि ये मजदूर परेशान हैं, ये हताश है। केंद्र सरकार द्वारा श्रमिक कानूनों में बदलाव हो और इनको इनकी मेहनत का वाजिब दाम मिले, इसीलिए मजदूर आज सड़कों पर निकले हैं और ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इनकी तरफ भी कोई मरहम लगाए और इनसे बात करे, क्योंकि ये वो तबका है जिसको हमेशा अनदेखा कर दिया जाता है। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये प्रोटेस्ट चल रहा है? ये जो कर्मचारी वर्ग है हमारे हिंदुस्तान का, सरकार की नीतियों से काफ़ी परेशान चल रहा है और जूझ रहा है। वर्क कल्चर, उनके वर्किंग आवर्स, उनके जो पर्क्स हैं, अलाउंसेज हैं, वो सब जो है सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस वजह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सेंट्रलाइज ऑल ओवर इंडिया ये ट्रेड चल रहा है। अगर हम कल्पना करें कि मजदूर के बिना सोसाइटी कहाँ स्टैंड करती है? सब बेस रूट जो है किसी भी देश का एक मजदूर है, बेसिक वर्कर है सर। अगर मकान की एक नींव बनाता है वो भी एक मजदूर बनाता है सर, तो देश की नींव भी एक मजदूर ही है, जिसके बिना एक देश नहीं चल सकता है। अब देखना ये होगा क्या इनकी मांगे पूरी होती हैं, क्या केंद्र सरकार इन मजदूरों की तरफ कोई मरहम लगाती है, क्योंकि ये मजदूर आज हताश है, ये मजदूर आज परेशान है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली।